एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। वो मेहनती, ईमानदार और समझदार था, लेकिन उसकी एक आदत लोगों को अजीब लगती थी। वो बहुत कम बोलता था। गांव के लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे। अरे, ये तो गूंगा लगता है, इतना चुप रहता है जैसे दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञानी हो। लोग हंसते और अर्जुन मुस्कुराकर आगे बढ़ जाता। उसके पिता कई बार कहते, बेटा, लोग कुछ भी कहें, लेकिन अपने लक्ष्य पर ध्यान रखना। हर बात का जवाब शब्दों से नहीं दिया जाता। अर्जुन चुपचाप उनकी बात सुन लेता। समय बीतता गया। गांव में राकेश नाम का एक युवक भी रहता था। वो हर समय अपनी तारीफ करता रहता था। मैं सबसे ताकतवर हूं, मैं सबसे समझदार हूं, मेरे जैसा कोई नहीं। गांव के कुछ लोग उसकी बातों में आ जाते और उसकी झूठी तारीफ करते। एक दिन गांव में घोषणा हुई कि जिले के बड़े अधिकारी आने वाले हैं। वे गांव के लिए एक प्रोजेक्ट चुनेंगे जिससे पूरे गांव का विकास होगा। गांव के लोगों ने सोचा कि राकेश ही अधिकारियों के सामने गांव का प्रतिनिधित्व करेगा, क्योंकि वो बहुत बोलता था। अर्जुन का नाम किसी ने नहीं लिया। अधिकारी आए, पूरे गांव की सभा बुलाई गई। सबसे पहले राकेश मंच पर गया। उसने लंबा चौड़ा भाषण देना शुरू कर दिया। वो अपनी तारीफ करता रहा, बड़े बड़े वादे करता रहा, लेकिन जब अधिकारियों ने गांव की असली समस्याओं के बारे में पूछा तो वो अटक गया। उसे सही जानकारी ही नहीं थी। सभा में सन्नाटा छा गया। तभी एक अधिकारी ने पूछा, क्या यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति है जो गांव की वास्तविक स्थिति बता सके? कुछ देर तक कोई नहीं बोला। फिर गांव के एक बुजुर्ग खड़े हुए। उन्होंने कहा, साहब, अर्जुन से पूछिए, वो कम बोलता है लेकिन गांव की हर समस्या जानता है। सभी लोग हैरान रह गए। अर्जुन धीरे धीरे मंच पर पहुंचा। उसने बिना किसी दिखावे के गांव की समस्याएं बताई। कहाँ सड़क टूटी है, कहाँ पानी की कमी है, किस किसान को क्या परेशानी है, किस स्कूल में क्या सुधार चाहिए। उसने हर बात के साथ समाधान भी बताया। पूरी सभा उसकी बात ध्यान से सुनती रही। जब वह बोलकर नीचे उतरा तो अधिकारियों के चेहरे पर संतोष था। मुख्य अधिकारी ने कहा, आज हमने दो लोगों को देखा। एक बहुत बोला लेकिन कुछ कहा नहीं, दूसरा कम बोला लेकिन हर शब्द में मूल्य था। यह सुनकर सभा में तालियां गूंज उठी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। कुछ महीनों बाद गांव में एक बड़ी समस्या आ गई। लगातार बारिश के कारण नदी का पानी बढ़ने लगा। गांव में बाढ़ आने का खतरा था। लोग घबराने लगे। राकेश फिर लोगों के बीच आया। वह चिल्लाने लगा, घबराओ मत, मैं सब संभाल लूंगा। लेकिन उसके पास कोई योजना नहीं थी। लोग और परेशान हो गए। उधर अर्जुन चुपचाप स्थिति का निरीक्षण कर रहा था। उसने गांव के युवाओं की एक टीम बनाई। किसी को रेत की बोरियां लगाने का काम दिया, किसी को बच्चों और बुजुर्गों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का काम दिया, किसी को प्रशासन को सूचना देने की जिम्मेदारी दी। वो कम बोल रहा था लेकिन लगातार काम कर रहा था। पूरी रात गांव के लोग उसके साथ लगे रहे। सुबह तक बाढ़ का खतरा काफी हद तक टल चुका था। गांव सुरक्षित था। लोगों को तब समझ आया कि असली ताकत शोर मचाने में नहीं, सही समय पर सही काम करने में होती है। उस दिन गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति ने सबको बुलाया और कहा, आज मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं। सब लोग उनके आसपास बैठ गए। उन्होंने कहा, खाली घड़ा सबसे ज्यादा आवाज करता है, भरा हुआ घड़ा कम आवाज करता है। जो व्यक्ति हर समय अपनी महानता साबित करने में लगा रहता है, उसके पास अक्सर दिखाने के लिए बहुत कम होता है। लेकिन जो व्यक्ति चुपचाप सीखता है, मेहनत करता है और सही समय पर कार्य करता है, वही असली विजेता बनता है। राकेश भी वहां बैठा था। उसका सिर झुका हुआ था। उसे अपनी गलती समझ आ गई थी।
वो अर्जुन के पास गया और बोला, मुझे माफ कर दो, मैं हमेशा खुद को बड़ा समझता रहा। अर्जुन मुस्कुराया, गलती करना बुरा नहीं है, उससे सीख न लेना बुरा है। उस दिन के बाद राकेश भी बदल गया। वो कम बोलने और ज्यादा काम करने लगा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हर बात का जवाब शब्दों से देना जरूरी नहीं होता। कभी कभी आपकी मेहनत, आपका चरित्र और आपके परिणाम ही सबसे मजबूत जवाब होते हैं। जो व्यक्ति